आ गया हम लोगों का स्पेशल रंग बिरंगा त्यौहार होली। और होली के त्यौहार में यह स्पेशल गुजिया ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए हम लोग बनाते हैं झटपट से गुजिया। तो सबसे पहले गुजिया बनाने के लिए हम लगाएंगे आटे का डो। तो आटे का डो बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 कटोरी मैदा ले रहे हैं और उसमें हम डालेंगे आधी कटोरी घी का मोयन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हो सके तो आप घी का मोयन दें, ऑयल का नहीं। घी का मोयन देने से गुजिया काफ़ी खस्ते वाली बनती है, तो आप घी का ही मोयन दें अगर सक्सेस हो जाए इसमें आप। तो यहाँ पे हम मोयन लगा लेंगे अच्छी तरह से। तो मोयन लगाने के लिए हम 2 हथेली के बीच में आटे को लेकर के अच्छी तरह से रगड़ेंगे, जिससे कि इसके हर एक कड़ कड़ में घी का अंश पहुँच जाए। तो इसके बाद हम मोयन लगाने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि सही परफेक्ट मोयन लगाए कि नहीं। तो उसके लिए हम आटे को लेकर मुट्ठी में हम दबाकर एक लड्डू की तरह से बनाएंगे। अगर ये बंध जाए तो समझिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर ये अपने से ना बिखरे, दबाने पर बिखरे, तो ही ये परफेक्ट रहता है। तो फिर इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के हम आटे का डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम जो पानी लिए हैं ये हल्का गुनगुना पानी है, क्योंकि हमने घी का मोयन दिया है। अगर ठंडे पानी का हम यूज करेंगे तो आटे में गुठलियाँ पड़ने के चांसेस होती हैं, जिससे कि घी जम जाते हैं। वो गुठलियाँ गोल गोल सी बन जाती हैं, जिससे कि गुजिया में छेद हो जाते हैं, छेदने के बाद होल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आटे का डो लगाने के बाद हम इन्हें ढक देंगे। अब हमने गैस पे चढ़ा दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में 1 चम्मच हमने घी डाल दिया है और उसमें हम डालेंगे कटे हुए बादाम और इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इन्हें नहीं भूनना है, बिल्कुल हल्का सा, जिससे कि इनके अंदर एक सौंधापन सा आ जाए। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश के दाने। इनको भी हल्का सा बस चला करके रोस्ट कर लेंगे। और इसके बाद डालेंगे हम नारियल का बुरादा। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं ग्रेटेड किए हुए नारियल। यहाँ पे हम नारियल का गोला लेकर के घर पे ही ग्रेट कर लिए हैं इसको। आप चाहें तो मार्केट से भी ग्रेटेड नारियल आपको मिलेंगे बारीक वाले, उनका भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे नारियल को भी डालकर इनको भी हल्का सा लाइट गोल्डन, हल्का सा पीलापन आने तक इनको भी भून लेंगे साथ में। तो देख सकते हैं यहाँ पे नारियल का भी कलर चेंज हो गया है, सभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमारे भून चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच घी और इसमें हम डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी सूजी ली है। सूजी को भी हम हल्का सा केवल भूनेंगे, केवल इनका कच्चापन निकलने तक ही केवल भूनेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना है, केवल हल्का सा पीलापन आने तक हम इनको रोस्ट करेंगे। और ड्राई फ्रूट में रहा तो आप इन्हें कोई और भी आप अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, काजू, पिस्ता, चिरौंजी, अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट डाल करके हल्का हल्का रोस्ट करके इसमें यूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने सभी रोस्ट किए हुए मसालों को एक साथ हमने निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं मावा। तो मावा हमने यहाँ पे 200 ग्राम लिया है। तो हम मावे को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो अगर आप फ्रिज में मावा रखे हैं खोआ को, तो उन्हें यूज करने से 2-3 घंटे पहले बाहर निकाल दें, जिससे वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल कर इनको कढ़ाई में न डालें। डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल कर किसी भी चीज़ को गर्म नहीं की जाती है। आप इतना ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट फ्रिज से निकाल कर के इनको गर्म मत करिएगा। अगर फ्रिज में रखे हैं तो इन्हें 2 से 3 घंटे पहले इन्हें निकाल कर रूम टेम्परेचर पे रख दें। तो यहाँ पे खोए को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं खोआ भी भून गया है। अब इसमें हम जितने भी रोस्ट किए हुए सामग्री रखे थे उनको भी हम अच्छी तरह से मावा में डाल करके हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो हम सभी सामग्री को अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पे सभी सामग्रियों को हमने मिला लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 3 इलायची के दाने। तो हम इलायची के दाने को हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इनको हल्का दरदरा क्रश कर लेंगे, तब इन्हें हम डालेंगे, जिससे इनका फ्लेवर अच्छा आएगा। तो हम
इलायची के दानों को भी हम अच्छी तरह से डाल करके पाउडर बनाकर डाल करके इनको हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मिश्रण तैयार हो गया, इनको हम फैला देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम इधर एक भगोना लिए हैं, उसमें हम 2 कटोरी चीनी और 1.5 कटोरी हम पानी डाल रहे हैं और इसका हम सीरा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं चीनी में उबाल आना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हम 2 इलायची इनको फोड़ करके डालेंगे खोल करके। तो हम दोनों इलायचियों को खोल करके इस तरह से बीज के साथ छिल के साथ हम डाल देते हैं, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे केसर के धागों को भी डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं चीनी का सीरा तैयार हो चुका है। जब इसमें हल्की सी तार सी बनने लगे, चिपचिपाहट सी तैयार हो जाए, तो सीरा बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो नहीं सही आएगा, क्योंकि ये जमने लगेंगे, फिर चीनी की तरह से सफ़ेद सफ़ेद जम जाएंगे। तो अब यहाँ पे मिश्रण ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें मिला लेते हैं चीनी। तो चीनी का हमने यहाँ पे पाउडर बना के लिया। आप चाहें तो चीनी का भूरा भी ले सकते हैं। इनको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ध्यान दीजिएगा कभी भी गर्म मिश्रण में चीनी ना डालें। मिश्रण जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब उसमें आप चीनी का यूज करें, नहीं तो ये पिघलने लगेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम आटे की 2 लोइयाँ लिए हैं, इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना करके इनकी पूड़ियाँ हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बारी बारी से एक एक पेड़े को बेल करके इनकी पूड़ी तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हम उसको भी बेल करके उसकी पूड़ी का आकार दे देंगे। तो यहाँ पे दोनों बन चुकी हैं। तो अब हम एक साथ में कई पूड़ियाँ बनाएंगे। यहाँ पे हम एक एक पूड़ी बनाते थे, तो अब हम एक साथ में कई पूड़ियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा आटे की लोई लिए हैं, इसके हम पेड़े तैयार करके उसके चकले हम बना लेते हैं पहले। तो चकले बनाने के बाद हम इसको बेल लेंगे। तो बेलेंगे हम एक बड़ी साइज़ की पूड़ी। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी यह रेसिपी और यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पूड़ियों को बेल करके तैयार कर लिया है। इसमें से हम आप देख सकते हैं इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, सेम इसी साइज़ में आप बनाएं। और इसके लिए हम एक कटोरी लेंगे और उससे हम पूड़ी की साइज़ में कट कर लेंगे। थोड़ी बड़ी साइज़ की लें, छोटी कटोरी ना लें। जितनी बड़ी आप देख रहे हैं उतना सही परफेक्ट आएगा आपके लिए। तो यहाँ पे हम इन्हीं से हम एक साथ में 4 पूड़ियाँ हम बना लिए हैं। तो झटपट से 4 पूड़ी बन करके रेडी हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की। ऐसे इस तरह से अगर हम कट करके बनाएंगे तो सारी गुजिया हमारी एक साइज़ की बनेंगी। तो हम इसी तरह से सारी पूड़ियाँ हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हम पूरे आटे की इतनी सारी हमने पूड़ियाँ बना ली हैं। चलिए अब हम इसके आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 पूड़ी ली है, उसके बीच में हम एक पूड़ी के बीच में हम 1 चम्मच जो हमने मिश्रण बना कर रखा था गुजिया का और उसमें भरने के लिए, तो यहाँ पे मावा, सूजी और ड्राई फ्रूट्स, चीनी का जो हमने मिश्रण तैयार किया था उसको हम 1 चम्मच यहाँ पे रख देते हैं। और उसके बाद हम एक कटोरी में पानी लेंगे और पूड़ी के किनारे किनारे पे हम पानी को अच्छी तरह से लगा लेंगे। और इसके बाद हम इस पूड़ी के ऊपर दूसरी पूड़ी हम उठा करके रख देंगे। और इसके बाद हम इनको किनारे अच्छी तरह से उंगलियों से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से दबाकर चिपका लेंगे। हमने किनारे पर पानी लगाया था जिससे दोनों पूड़ियाँ आपस में अच्छी तरह से चिपक जाएं। तो ध्यान दें, यहाँ पे सावधानी की बात है, आप अच्छी तरह से इन्हें चिपका लें, नहीं तो ये तेल में जाने के बाद मुंह खोल करके अच्छी तरह से बाहर आकर एंजॉय करने लगेंगी फीलिंग सब तेल में। तो अब हम इनको हाथ में उठा करके अच्छी तरह से किनारे से दबाते हुए इनको हम मोड़ लेंगे। तो अंगूठे से दबाते हुए थोड़े से आटे को हम फैला लेंगे, फिर उसी आटे को हम मोड़ देंगे इस तरह से। तो एक सुंदर सा शेप तैयार हो जाएगा। एक सुंदर सी भी डिज़ाइन बन जा रही है। इस तरह से करने पर देखने में भी खूबसूरत लगेगा और पूड़ी के किनारे भी लॉक हो जाएंगे।
तो इसी तरह से हम सारे पूड़ियों को भर करके इनको हम इसी आकार में बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारे पूड़ियों को भर करके तैयार कर लिया है। भरने के बाद इसे कॉटन के कपड़े से ढक कर रखें जिससे ये सूखे ना। तो यहाँ पे हमने तेल गरम कर लिया है और उसमें हम डाल देंगे सारी गुजिया को फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पे हमने 3 गुजिया को डाला है। आप तेल के अकॉर्डिंग जितना आ सके उतना डालें आप। फिर ये डालने के बाद हल्के पड़ करके ये फूलते हैं हल्के, तो फिर उसके बाद ये ऊपर आ जाते हैं। तो ये जब नीचे से हल्के सीख जाएं तो इन्हें आप पलट दें। तो इसी तरह से पलटते हुए हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम अच्छी तरह से सीख लेंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो हमने सीरा बनाकर तैयार किया था उसे भी हमने एक बाउल में निकाल करके यहाँ पर ले लिया है। और यहाँ पे हम गर्मा गर्म गुजिया को निकाल करके हम सीरे में डिप कर लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी गुजिया को भी निकाल करके बारी बारी हम यहाँ पे डिप करके इसमें डुबो करके अच्छी तरह से हम सीरा में रख लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे गुजिया को भी फ्राई करेंगे और सीरे में डिप करेंगे और इन्हें हम निकाल करके रखेंगे। तो एक एक करके हम सारी गुजिया को भी इसमें हम सीरा में डुबो कर अच्छी तरह से निकाल ले रहे हैं। तो फिर बाकी की जो गुजिया हमने बना के रखी उन्हें भी हम फ्राई करेंगे और इसी तरह से हम सीरा में डुबो करके सारे को नहला के मीठे मीठे चीनी के सीरे में इनको हम निकाल लिए हैं। अब हम बारी आती है इनको नहाने के बाद मेकअप करने की। तो ये सीरा में से नहा करके निकल गए हैं। तो अब हम इनको मेकअप में थोड़ा सा कटे हुए बादाम और यहाँ पे कुछ सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियों से हमने डेकोरेट कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पे काजू पिस्ता किसी चीज़ से भी डेकोरेट कर सकते हैं इनको। तो ये देखिए हमारी रेसिपी, हमारी चंद्रकला गुजिया बन करके आपके लिए रेडी है। तो आप खाइए हमारी चंद्रकला गुजिया और होली के त्यौहार को एंजॉय करिए। और एंजॉय करते करते हमें ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारी इस गुजिया को लाइक भी दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। हैप्पी होली।